नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ, जहां वो प्रोग्राम जहां हम कुछ छुपाते नहीं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं, और वो भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रोग्राम की शुरुआत में कह दे रहा हूं, जो भी काम कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाइए, क्योंकि अब से लेकर इस प्रोग्राम के खत्म होने तक आप खुद ही नहीं छू पाएंगे अपना रिमोट। आज आपको वैसी वैसी बातें जानने को मिलेंगी जिससे आपका क्या वीकेंड आ गया ना, वीकेंड बन गया ऐसा आप समझ लीजिए। क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ? राशिद किदवई साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ, सर स्वागत आपका। देखिए, ये जो तिकड़ी यहाँ बैठी है ना, ये कहीं ऐसा मिलेगा नहीं आपको, बड़ा ये दुर्लभ संयोग है सर। और वो क्या है, बिल्ली के भाग से छीका फूटा कह लीजिए या दूसरा और के मन को मुराद मिल गई, तो ऐसा ही हो गया हमारे साथ आज कुछ। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। एक चला दीजिए तस्वीर जरा। वो इस तस्वीर ने वो यादें ताजा कर दी जो शायद हम भी भूल बैठे थे कि ऐसा भी कुछ दौर था। सोनिया गांधी के साथ जया बच्चन। जया जी सुन रही हूं तो मैं जया बच्चन नहीं कह रहा हूं, मैं जया अमिताभ बच्चन नहीं कह रहा हूं। ऐसा सुना है कि उनको पसंद नहीं। तो जया बच्चन जी और सोनिया गांधी जी के बीच ये जो थोड़ी गर्माहट दिखाई दे रही है, आज जब बहुत नाराज होकर बाहर निकली थी संसद से तो जया बच्चन जी, तो पीछे उनकी खड़ी थी सोनिया गांधी, वो आपको उसमें दिख रही हैं। फिर उनके कंधे पर हाथ भी रखा सोनिया जी ने। इससे पहले कुछ एक दिन पहले की तस्वीरें, तब भी दोनों के बीच ऐसे बातचीत हुई थी। एक तो अब हुआ ये है कि सोनिया जी पहले लोकसभा में थी, ये हमेशा राज्यसभा में रही हैं, अब दोनों राज्यसभा में आ गए, तो एक हाउस में हैं, मिलना जुलना ज्यादा होता है। लेकिन ये साहब, ये वो परिवार हैं दोनों जिनके बीच रिश्ते दशकों के हैं, दशकों के। फिर आपने बड़ी कहानियां सुनी होंगी कि भाई अमिताभ बच्चन फैमिली और गांधी फैमिली अलग हो गए। राजीव गांधी जी तब तक तो मतलब ऐसा बिल्कुल भाई बहन वाला भी रिश्ता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सोनिया जी और अमिताभ जी का रिश्ता जो है वो भाई बहन का रिश्ता था। जब सोनिया गांधी शादी करने के लिए यहाँ आई थी राजीव जी से, तो जब वो आई तो उस वक्त वो राजीव जी के घर में यानी इंदिरा जी के घर में नहीं रह सकती थी। उन्होंने कहा ये होटल में भी नहीं ठहरेंगी, तो पर कहाँ ठहरें? तो बताया जाता है कि फिर अमिताभ बच्चन जी के घर पर वो ठहरी थी। हरिवंश राय बच्चन जी के, माफ कीजिएगा, दिल्ली में हरिवंश राय जी तेजी बच्चन जी का घर था, उसमें वो रही थी शायद महीना भर। बाकी हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन ने कन्यादान किया था। बताइए साहब, ठीक है, मैंने इसलिए कहा था ना, बड़ा दुर्लभ संयोग हो गया आज। और बिल्ली के भाग से छीका इसलिए फूट गया कि हमने राशिद जी को बुलाया था, हम तो पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए बुलाया था। अब वहां जो है जया जी और उनकी दोस्ती होने लगी सर। तो राशिद साहब ने 2 किताबें लिखी हुई हैं व्यूअर्स। एक उन्होंने लिखा है सोनिया बायोग्राफी, सोनिया गांधी जी की बायोग्राफी उन्होंने लिखी हुई है। उसमें बाकायदा एक चैप्टर लिखा है उन्होंने, टेल ऑफ फ्रेंडशिप, गांधीज एंड बच्चन के बीच में। फिर उन्होंने दूसरी किताब एक लिखी है, नेता अभिनेता। उसमें जितने भी फिल्म स्टार्स राजनीति में आए हैं उनका उन्होंने सारा ब्यौरा जो है वो दिया सर। अब पहले तो तस्वीर देख के आपको क्या लगा? देखिए, जो एक आपने जो शीर्षक की बात करी, टेल ऑफ फ्रेंडशिप, ये वही चल रहा है, टेल ऑफ फ्रेंडशिप ही है। बीच में जैसे होता है परिवारों में, कभी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, कोई गलतफहमियां हो जाती हैं, तमाम चीज़ें रही। देखिए, अमिताभ बच्चन का परिवार और जया बच्चन, अमिताभ बच्चन का ये अमिताभ बच्चन का परिवार और जया बच्चन का परिवार दोनों एक तो शुरुआत से ही राजनीति से जुड़ा हुआ है, बहुत करीब से दोनों ने राजनीतिज्ञों को देखा है। अमिताभ बच्चन जब 3-4 साल के थे तब उन्होंने उसमें अपने संस्मरण में वर्णन किया है कि वो राजीव गांधी से मिले थे। एक वो बच्चों की एक पार्टी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखा कि मतलब राजीव गांधी हैड मेस्ड अप हिज पैंट, मतलब जो बच्चों का ये होता है वो उस तरह से। और उसके बाद में पूरा वो वहाँ पर उनके साथ में रहते थे, बैंक रोड में इलाहाबाद में, और इनका बहुत दोनों परिवारों का बहुत आना जाना था। इलाहाबाद से गांधी और बच्चन की फैमिली, जी हाँ, बहुत ज्यादा शुरू हुआ। और ये 3-4 साल की उम्र से राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन, जी तो तकरीबन हम उम्र, मतलब वो ऐसा सहयोग रहा कि जो अमिताभ और अजिताभ बच्चन और दूसरी तरफ राजीव गांधी और संजय गांधी, उनकी तमाम उम्र में 1-1.5 साल का ही आपस में फर्क रहा है। तो ये चारों में एक बड़ी करीबी दोस्ती, घनिष्ठता थी। वो बड़ा लंबा सिलसिला दशकों तक रहा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो वो तो 90 के दशक में हुआ, या 1970 से 80 के बीच में भी वो फोर्स का भी मामला कहा जाता है। थोड़ा सा आपने रफ्तार पकड़ ली सर, टाइम है सर, टाइम है, बुलेट ट्रेन। तो इसको देखिए मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब ये दोनों बड़े हो गए जी, राजीव जी और अमिताभ बच्चन बड़े हो गए, तब तक इनकी दोस्ती बढ़िया थी, चलती रही बचपन से।
जी, तो दोस्ती के दो पड़ाव आए। एक तो जो 1977 में जब अमिताभ बच्चन बड़े एक्टर बन गए थे, और दूसरी बात जब हुई कि जब उस समय पर जो जनता सरकार आई थी उसने थोड़ा फिल्मों के ऊपर जो था बंदिश लगानी शुरू करी। तब थोड़ा सा जो था खिंचाव हो गया, क्योंकि गांधी परिवार उस समय राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी थोड़े संकट में थी, और उस समय जो था संजय गांधी के ऊपर जो था सरकार की, जनता की सरकार की काफ़ी नज़र थी। तो उस समय कहते हैं कि जो बच्चन परिवार था वो थोड़ा सा उसने गांधी परिवार से डिस्टेंस बनाने की दूरी बनाई, कोशिश करी। बाय दैट टाइम अमिताभ बच्चन वाज सुपरस्टार। जी, सुपरस्टार थे। लेकिन उससे पहले की मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब 1977 में इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई और तरीके से बेघर हो गई थी, तो जब वो मोहम्मद यूनुस ने उनको मकान दिया 12 वेलिंगटन क्रिसेंट में, उससे मिला हुआ मकान किसका था? उसके मिला हुआ मकान जो था वो हरिवंश राय बच्चन का था, जो बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे लेकिन एक्सटेंशन पे रह रहे थे, और एक विकेट गेट था कि मतलब आना जाना। तो जब मोरारजी देसाई को पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि खाना पक के इधर से आ जाता है और ये हो जाता है, तो उन्होंने फौरन जो था वो वहाँ से उनसे मकान खाली कराया, इंदिरा जी का मकान खाली कराया। और फिर वो मामला जेपी तक गया था, और जेपी ने सुना, विरोध भी किया था कि इंदिरा गांधी को मतलब बेघर मत करो। तो तमाम ऐसी उसी समय उनका जो फार्म हाउस है वहां पर घर बनवाने की बात हुई, काम शुरू भी हो गया था, फिर सरकार तब तक ये संबंध मतलब बिल्कुल फैमिली टर्म्स थे। मतलब जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं तब तक था। आपको याद होगा तंबू में बंबू वाला गाना जो है अमिताभ बच्चन ने गाया था जब दोनों परिवार छुट्टी मनाने गए थे राजस्थान में सरिस्का में। तो उस समय की मतलब फोटोग्राफ भी है, उस समय की खबरें भी है, चर्चा भी है। ये शुरुआत हुई है, ये ज्यादा बताएंगे राशिद साहब, दरअसल बोफोर्स के मामले से। बोफोर्स में जब अमिताभ बच्चन का नाम आने लगा, अमिताभ बच्चन और थोड़ा सा पीछे से बताइए ना सर, राजनीति में कौन लेके आया अमिताभ बच्चन जी को? राजीव गांधी बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया। मतलब कोई उनका राजनीतिक आधार नहीं था, कोई जीतने की संभावना, मतलब उस समय जो बहुगुणा का स्टेचर था उसको देखते हुए नहीं थी, लेकिन वो जीते। इससे थोड़ा सा और पहले पीछे जाऊं तो मतलब जब राजीव जी की शादी हुई तो तब मतलब सोनिया जी वॉज वेलकम लाइक फैमिली इन बच्चन के घर में। वो उनको 1 महीने से ज्यादा समय तक वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के घर में रही, और हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने उनका कन्यादान किया। एक दौर ये था, सोचिए साहब, ये दौर था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब शादी में आना जाना तक बंद हो गया। आते हैं माता प्रियंका की शादी में नहीं बुलाया था इन लोगों को ना। हाँ। तो एक तो आपने बताया इमरजेंसी में थोड़ा सा खिंचाव होने, इमरजेंसी के बाद थोड़ा खिंचाव हो गया था क्योंकि इंदिरा जी ट्रबल में थी पॉलिटिकली। आप कह रहे थे बच्चन थोड़ा सा अपने आप को के समर्थन में डॉक्टर बच्चन ने कविता लिखी थी, हरिवंश राय जी ने। हाँ, उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। ठीक है, तो इमरजेंसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे उसकी वजह से जैसे सब लोग अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश थी। संजय गांधी जी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तब राजीव जी लाइमलाइट में आ गए। नहीं, जब तो राजीव जी इनको राजनीति में लेके अमिताभ जी को शुरू से जब आप कह रहे हैं, देखिए नहीं उस समय नहीं, उससे पहले ही 84 में ही लेके आए। 84 में जब प्रधानमंत्री बने और 84 का लोकसभा चुनाव हुआ तभी लेके 84 का ही चुनाव लड़े थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन कभी चुनाव लड़े नहीं, बीच में ही छोड़ दिया था, इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। जिस बार ये चुनाव लड़े थे, मैं एक बता रहा हूँ, एक्चुअली इस परिवार में तेजी बच्चन जी जिस पृष्ठभूमि से आई थी, तेजी जी और इंदिरा जी में बहुत अच्छे रिश्ते थे। वहाँ से जो है दोनों मतलब कोई वो हरिवंश राय बच्चन का और नेहरू का उस तरह से नहीं, लेकिन एक जैसे तेजी बच्चन जी और इंदिरा जी में बहुत दोस्ती थी वो। और वहीं से परिवार का जो एकदम आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे का, बच्चे जब ये लोग थे सब साथ खेलते थे, वहाँ से शुरुआत हुई। और ये जब 84 में जो हुआ मिसेस गांधी का जिस तरह से, उसके बाद जब राजीव जी आए तो उन्होंने बहुत सारे नए चेहरों को जो भी थे इस तरह के, तो अमिताभ बच्चन को वो लेके आए। अमिताभ बच्चन को, और एक याद होगा आपको ये जो कौन से सिंह थे जो ये इंडस्ट्री वाले, लिकर इंडस्ट्री के जो मालिक थे, वो मोहन मैकिन्स वाले नहीं, जो पंजाब के थे ना, वो बाद में वो सन्यासी टाइप के हो गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनका क्या रोल था? तो इसमें जो था, इसमें राजीव गांधी जो थे वो अमिताभ बच्चन को लेके आए। तब तक बहुत घनिष्ठता थी। और मुझे याद है कि मैं लखनऊ में तब इंचार्ज था और वो मैंने हेडिंग दी थी
जब इनकी रिपोर्टिंग हुई इलाहाबाद में तो ये होता था, तो मैंने ही एक हेडिंग दी थी कि चेहरा देख के वोट मिले तो कैसे जीते बहुगुणा। मैंने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था बहुगुणा का जीतना मुश्किल है अमिताभ जी के। तो उस समय का याद कीजिए, तो अमिताभ जी उस समय तो बहुत ही प्रगाढ़ था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे एक तो इमरजेंसी का दौर जो था वो, खैर वो तो बीत चुका था इमरजेंसी का दौर। उस दौर में जैसा इन्होंने कहा, उस दौर में ऐसा नहीं था कि इन्होंने, लेकिन इमरजेंसी में बहुत सारे लोग अपना क्या है कि ये देखते हुए कि वो इमरजेंसी के समर्थन में थे, लेकिन एक पारिवारिक अपना छुपे हुए रहते थे, बहुत एक्सप्रेस नहीं करना। और जो इमरजेंसी लाने वाला परिवार कांग्रेस का है, उससे भी थोड़ा सा एक दूरी बनाना बाकी लोगों से कि भैया हम कहीं नहीं है। बहुत लोगों को देखा था। बड़े सर सही बातें बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ, राजनीति ने ही इस परिवार के बीच में दूरियां या खटास पैदा की, उसके बहुत दरार पैदा की। उसमें बहुत सारे उदाहरण है। पहला उदाहरण ये हुआ कि जब 1980 में जब इंदिरा गांधी ने नरगिस दत्त को राज्यसभा में मनोनीत किया, जो प्रेसिडेंशियल कोटे से होता है, तो उसमें कहा जाता है कि तेजी बच्चन का भी को भी दिलचस्पी थी, और तेजी बच्चन को ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी ने बजाय उनको मनोनीत करने के जो है नरगिस दत्त को किया। उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं, राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ा, 1984 का चुनाव लड़ा और बहुगुणा को हराया। बहुगुणा जी उनको भांड भांड कह रहे थे कि वो एक्टर है, भांड है, ये इस तरह की बातें कहते थे कि वो कैसे जीतेंगे, और उन्होंने लेकिन उनको हरा दिया। अच्छा, हराने के बाद में फिर जो एक लंबी कहानी है बोफोर्स वगैरह की, एकदम से अमिताभ बच्चन को एक ऐसा आभास हुआ कि वो उनको जो है उनके नाम पे एक बदनामी आ रही है। बोफोर्स में नाम तो कभी नहीं आया अमिताभ बच्चन। नहीं, आया बच्चन ब्रदर्स का नाम आया हुआ था। और उसके बाद उसको बात ये भी करूं कि स्वीडिश एक अखबार ने लिखा था और उसके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा भी जीते हैं। तो आज हम उसको ध्यान से ये बात कहेंगे। एहतियात से सर, एहतियात से। अमिताभ बच्चन जो है और परिवार उनका मानता था कि ये सब राजीव गांधी के इशारे पर। एक मिनट, उनका नाम मैं बता दूं, इसमें बीपी सिंह का जो रोल था, अजिताभ इनके जो छोटे भाई हैं जी, उनका नाम आया कि उन्होंने कैसे कैसे इसके बीच में एक रोल प्ले किया हुआ था, याद होगा फिर। और वो अजिताभ और अमिताभ में भी एक तरह से इस घटना को लेकर के कई बार, वो अंदर मैं नहीं जानता, लेकिन ये लगा कि जैसे दोनों भाई भी एकदम अलग अलग हो गए, अलग हो ही गए। हाँ, वो अमिताभ बच्चन केम आउट क्लीन। नहीं उसमें नहीं सौरभ, उसमें देखिए एक बड़ा राजनीतिक बात है। राजनीतिक बात ये हुई कि जब अमिताभ बच्चन ने एकदम से मतलब इस्तीफा दे दिया बहैसियत लोकसभा एमपी और सदस्य, और उससे उस समय राजीव गांधी की 415 लोकसभा में सीटें थी, उनका बड़ा दबदबा था। और उसके बाद एक इलाहाबाद में बाई इलेक्शन होता है। उस बाई इलेक्शन में जो था जो वीपी सिंह चुनाव लड़े, और कांग्रेस की तरफ से ये सुनील शास्त्री चुनाव लड़े थे। और इनको जो अभी जो मेरठ से जो सांसद बने हैं भाजपा के अरुण गोविल साहब, वो उसकी सुनील शास्त्री की हिमायत में प्रचार करने गए थे। तो वो चुनावों से क्या हुआ, विपक्ष को जो बिखरा हुआ था, भाजपा थी, वाम दल थे, ये सोशलिस्ट पार्टी थी, इनको एक ऐसा लगा। तो राजीव गांधी का एक आंकलन उस समय ये भी रहा कि उनके डाउनफॉल में ये अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा रोल ना। अमिताभ सीट छोड़ते, ना बाई इलेक्शन होता, ना वीपी सिंह जीत करके आता, ना ये कमजोरी लगता है कि राजीव गांधी को हराया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है अमिताभ बच्चन ने साथ छोड़ दिया राजीव गांधी का, यही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री आवास से अकेले जो है पैदल चलते हुए निकल के जा रहे हैं, ऐसा ये फ्रंट पेज फोटो। एमएल फतेदार ने अपनी किताब में बड़ा तफसील से जिक्र किया। एक तो उन्होंने एक किताब में ये लिखा है फतेदार ने, जो कि नेहरू गांधी परिवार के बड़े विश्वास पात्र थे, कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने उनसे मतलब मरने से पहले कहा था कि ये तेजी के बेटे को मतलब अमिताभ को राजनीति में मत आने देना, उनको और माधवराव सिंधिया को, दोनों को मत आने देना। और उनको खदशा था कि उनको खदशा था चलना जाए लोग, हाँ, कि चल जाएंगे या उससे राजीव गांधी को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, फतेदार ने बहुत ही तफसील से इस चीज का जिक्र किया जिसका आप बात बता रहे इस्तीफा देने का, कि वो अमिताभ को बुलाया गया और एक सादा कागज उनको दिया गया और कहा गया कि आप इस पे इस्तीफा दे दे। राजीव गांधी सामने बैठे हुए थे और फतेदार ने कहा कि राजीव जी चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें। नहीं, तो अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि ये फतेदार का मैं वर्जन बता रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह से लगा और अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राजीव गांधी। इसमें भी दो कहानियां हैं कि मतलब इस्तीफा मांगा गया या उन्होंने खुद दिया।
देखिए, राजीव गांधी इस बात से चुप थे, उनको इस बात से धक्का लगा था कि उनका मित्र जो है वो एक ऐसा वो किया जा रहा है कि जैसे राजीव गांधी को बचाने के लिए बच्चन परिवार का नाम आगे कर दिया गया। उसमें एक उन्होंने एक किसी मतलब स्टेटमेंट में अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें बोफोर्स के मामले का कोई इतना कितना संगीन मामला है उन्हें नहीं पता था कि एक बार उनको अपने पिताजी को मतलब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को बाबूजी कहते थे कि एक दिन बाबूजी ने उनसे पूछा कि क्या बेटा ये सही है, तो कहने को मुझे बड़ा आहत हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा गंभीर बात है कि मेरा बाप भी मेरे ऊपर मतलब पूछ रहा है कि क्या बात है, शक कर रहे हैं। तब तो से फिर उन्होंने सोचा कि मुझे नहीं जाना था। हाँ, और एक और वो आसाम में गए थे और वहाँ आसाम में जो था उन्होंने कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हम आपको बहैसियत एक्टर पसंद करते हैं लेकिन आप कांग्रेस के साथ, और उस समय आसाम की राजनीतिक स्थिति बड़ी विस्फोटक थी, तो उस पर अमिताभ बच्चन को लगा कि बहैसियत एक जो होता है नेता, वो एक पोलराइजिंग पर्सन है जो उनकी मतलब एक यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी थी, हर आदमी उनको बहैसियत एक्टर पसंद करता था, हाँ हर आदमी उनको एक बहैसियत नेता नहीं पसंद करता था, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन राजीव गांधी को लगा कि अमिताभ ने अपनी इमेज बचाने के लिए या अपना मेरा साथ करने के लिए मेरा साथ छोड़ा और मुझे धक्का लग गया। यहां से अलग हुए दोनों, यहां से एक शुरुआत हुई। जी शुरुआत हुई। अब सर मैं थोड़ा आना चाहता हूं एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। जी मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे कम समय में बहुत सारे साल निकालने हैं, तो एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन फ्यू वर्ड्स? मैंने बोला ना टेल ऑफ, मैंने तो लिखा है, अध्याय लिखा है टेल ऑफ फ्रेंडशिप। जिस दिन राजीव गांधी की हत्या होती है उस दिन आप उसका पूरा अभी फुटेज मौजूद है जो राहुल गांधी उस वक्त लंदन में थे और अमिताभ के साथ में वो लंदन आए और अमिताभ ही जो पूरा का पूरा जो उनका राजीव गांधी का अंतिम संस्कार था फ्यूनरल, उसमें एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा जो सक्रिय था मतलब इमीडिएट फैमिली के को छोड़ के आए थे तो वो अमिताभ बच्चन थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आज़ाद एक सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव लेके गए कि सोनिया गांधी आप सक्रिय राजनीति में आ जाएं और कांग्रेस अध्यक्षा बन जाए और प्रधानमंत्री बन जाए, ये 22 मई 1991 की बात कर रहा हूँ, जब राजीव गांधी का जो शव जो था वो तीन मूर्ति भवन में रखा हुआ था। उस समय कांग्रेस पार्टी जाके उनको प्रस्ताव देती है, राजनीतिक प्रस्ताव, सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन, कि सोनिया गांधी जो है कांग्रेस अध्यक्षा बन जाए और फिर प्रधानमंत्री भी बन जाती, और उसका विरोध जो था वो अमिताभ बच्चन ने किया और उन्होंने कहा सोनिया गांधी को, वो उनके बड़े सलाहकार थे, जैसा मैंने कहा कि वो जब ये राहुल और प्रियंका छोटे थे तो ये अमिताभ बच्चन को मामू के नाम से पुकारते थे, मतलब मामू कहते थे, तो इनका बड़ा एक करीबी रिश्ता है। अमिताभ बच्चन ने उनको कहा कि आप अभी मत आइए पॉलिटिक्स, अभी का नहीं, उन्होंने कहा राजनीति में आप मत आइए, तो उसका विरोध किया और उसका सोनिया गांधी ने उसका सम्मान किया क्योंकि वो प्रस्ताव उन्होंने देखा भी नहीं, ठुकरा नहीं, वो तो 8 साल बाद आई, 98 की हम बात कर रहे हैं। इन दो चेहरों की क्या होगा ऐसा नहीं लगता। नटवर सिंह ने जो लिखा है कि बेनजीर भुट्टो आए तो अकेले में बात करना चाहिए, तो नटवर सिंह, बेनजीर भुट्टो, सोनिया गांधी। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि अपने बच्चों की चिंता कीजिए, पॉलिटिक्स में आने के बारे में मत सोचिए। नटवर सिंह ने कहा, लिखा है, बेनजीर भी अच्छी दोस्त थी। हाँ अच्छा, अच्छी दोस्ती थी भाई भुट्टो से। अरे सब कुछ जो 71 में सेना ने जीता था सब दे दिया भुट्टो को, इससे अच्छी दोस्ती और आज पॉलिटिक्स नहीं, हाँ ठीक है। तो इसलिए जो है बड़ा किस्सा है, नटवर सिंह ने लिखा है कि ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई, कि ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, हाँ कि ये इस तरह की सलाह दे रही है, मरवाना चाहती है। नटवर सिंह जब कांग्रेस से अलग हो गए, उनको जब विदेश मंत्री से हटा दिया गया था, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बातें लिखी हैं। देखिए इन्होंने हमने शुरुआत की थी जया जी और सोनिया जी से, उन पर हम अभी आए नहीं है। इनके संबंध कैसे रहे? बस सोनिया जी की शादी जब हुई, सोनिया जी और राजीव जी की, तब तक ये दोनों शादीशुदा थे और सुपरस्टार्स थे दोनों। जी वही मैं कह रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन से सोनिया गांधी के रिश्ते बहुत अच्छे थे, एक जैसे भाई बहन का मामला था बहुत, और अजिताभ और संजय तमाम लोगों में। उसके बाद जब वो राजनीति में आए तब वो खटास और जो राजीव गांधी, इन दोनों के रिश्ते कैसे थे? जया बच्चन जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसा अमिताभ के, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मतलब आपको याद नहीं, मतलब जब वो चुनाव हुआ था 84 का इलाहाबाद में, तो सारी की सारी कैंपेन जो थी वो जया बच्चन ने की थी। अमिताभ तो आते थे, हाथ हिलाते थे, लड़कियां दुपट्टे फैला देती थी, उस पर कहती थी आप चल के जाइए। इतना उनकी पॉपुलरिटी, अमिताभ बोलते ज्यादा नहीं थे, सारा का सारा प्रचार का कमान जो है वो उन्होंने, जया बच्चन ने। तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ ऐसा कई बार होता है ना कि भाई
दोस्तों की बन रही है लेकिन वाइफ्स की नहीं बन रही? नहीं ऐसा था नहीं क्या? था, ऐसा ऐसा कोई बिल्कुल नहीं था। इंस्टेंस है हाँ, नहीं। ये जरूर था कि कई बार जैसे आपने छुट्टी का जिक्र किया, दूसरी एक छुट्टी में श्रीदेवी का गाना हुआ था। श्रीदेवी उस जमाने में बड़ी एक्ट्रेस थी, उसको लेकर के कुछ ऐसी चीजें वहाँ के ऊपर हुआ था। जो वैसे प्रधानमंत्री थे, वहाँ के डांस का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें ऐसा सुनने में आया था कि सोनिया गांधी को वो सब चीजें अच्छी नहीं लगी थी। और तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उनका जया बच्चन से और उनका, देखिए जया बच्चन की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके पिता जो एक पत्रकार थे, लेकिन वो बहुत कांग्रेस के करीब थे, और उसके बाद में वो एमपी टूरिज्म के चेयरमैन भी हुए, तरुण भादरी। तो इन लोगों ने, दोनों ने, अमिताभ और जया बच्चन ने आंखें खोलते ही पॉलिटिशियंस को अपने आसपास देखा है। जब जया बच्चन के काफी कांग्रेस से डिफरेंसेस थे, और जब वो पहली बार राज्यसभा में आई तो अर्जुन सिंह का उन्होंने जाके सबके सामने पैर छुए थे, क्योंकि अर्जुन सिंह जो थे वो तरुण भादरी को बहुत मानते थे। अच्छा। और उनको उन्होंने, तो इनके दोनों के रिश्ते भी सोनिया जी और जया जी के कॉर्डियल रिलेशंस रहे हमेशा? कॉर्डियल रिलेशन रहे। अब कैसे रहे पता नहीं, मतलब कोई खटास थी ऐसा कोई इंस्टेंस सामने आया नहीं, लेकिन बहुत प्रगाढ़ता थी जैसे राजीव और अमिताभ बच्चन में थी, वैसा भी कभी नहीं दिखा। अब सर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं। आपने बताया चुनाव के बाद से जब अमिताभ जी ने चुनाव छोड़ दिया, सांसदी छोड़ दी, उसके बाद थोड़ा सा दूरियां बढ़ी होंगी, फिर राजीव जी की हत्या हो गई। उसके तब तक परिवार का ध्यान रख रहे थे अमिताभ बच्चन, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने सोनिया जी को सलाह दिया आप राजनीति में मत आओ, लेकिन सोनिया जी को ये सलाह बहुत लोग दे रहे थे, उनको शायद ये पसंद नहीं आ रहा था। अब उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ा मैं, एक वायरल होता है, शायद 2000s की बात है, बयान, तब तो सोशल मीडिया नहीं था। अमिताभ बच्चन साहब का एक प्रोग्राम में सवाल पूछ लिया गया गांधी इसको लेकर के, और वो कहते हैं कि वो राजा हैं, हम रंक हैं। ये यहाँ अचानक ये नौबत कैसे आ गई? और तब ये भी आया कि बातचीत भी नहीं होती बिल्कुल दोनों फैमिली से? नहीं, अचानक ये नहीं आया था। जब ऑलरेडी जब वो इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद से ही एक थोड़ी सी बहुत कटुता शुरू हो गई थी दोनों में, इस तरह से लेकर के। तो वो ऐसा नहीं था कि वो अचानक नहीं अमिताभ ने कहा, वो सारा सब कुछ दोनों था, को लग रहा था और कि किसी उन्होंने बात धोखा पर दिया, कुछ हुआ, उन्होंने धोखा दिया। क्योंकि वो उस समय तब अमिताभ बच्चन कुछ समय तक के लिए बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे चले गए थे। तो अचानक कोई बात हुई तो भाई उन्होंने कहा कि भाई वो राजा हैं, मतलब प्रधानमंत्री। ऐसा भी नहीं है, इससे पहले लेट 90s में अमिताभ बच्चन जी की सुपुत्री की शादी होती है, श्वेता जी की, और वहां शादी होती है प्रियंका जी की, दोनों परिवारों में। और आपको शायद मालूम हो, दोनों की शादी में 2 दिन का अंतर था, और ऐसा कोई फैमिलीज नहीं गई थी कि ये पूरा परिवार इस शादी में जा रहा है, वो पूरा परिवार इस शादी में जा रहा है। ये नहीं हुआ था सर उस टाइम। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं जो कह रहा हूँ तो अंदर में शायद इनवाइट भी नहीं किया था। नहीं, अमिताभ बच्चन आए। देखिए मैं आपको बताऊं, इनकी जो प्रियंका गांधी की शादी थी वो मतलब चट मंगनी पट ब्याह वगैरह जल्दी वो हुआ था। और दूसरी जो श्वेता बच्चन की शादी हुई थी वो नंदा परिवार में हुई थी, जो बहुत बड़ा एक बिजनेस हाउस भी था, और राज कपूर की बेटी का वो उनके। तो दोनों में कुछ बीच के लोगों का देखिए बड़ा रोल होता है, तो उसमें बड़ा कंपैरिजन हुआ। लोगों ने ऐसा सोनिया गांधी को कहा कि कोई बच्चन परिवार का कोई सदस्य ये कह रहा है कि सोनिया गांधी ने उनकी बर्तन वालों में शादी कर दी, जबकि बाद में रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद में उन्होंने बहुत तरक्की करी, आज वो खुद एक संपन्न व्यक्ति हैं। तो ये तमाम इसकी तरह की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन हम देखिए बहुत आगे चल रहे हैं। देखिए हुआ ये कि अमिताभ बच्चन जब राजनीति छोड़ के फिर से फिल्मों में आए, उनकी फिल्में नहीं चली, और उसके बाद वो पूरा एक ABCL प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया, दिवालिया हो गए उनको। मिस वर्ल्ड कराया था इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, बेंगलोर में वो हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई। तो उसमें उतार चढ़ाव आया, और उसमें ऐसा कहा गया, क्योंकि मैं जया बच्चन के बयान की बता रहा हूँ कि उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में जब सपा और कांग्रेस में बड़ी खटास थी, तो उन्होंने अमर सिंह की तारीफ में क्या कहा कि वो ठाकुर हैं, साथ रहते हैं, और लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो वो कटाक्ष जो था वो गांधी परिवार के ऊपर था कि जब हमारा बुरा दौर चल रहा था तो इन्होंने हमारा साथ। वो कैसे मदद कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये मुझे नहीं पता। और भी बड़ी दिलचस्प चीजें हुई। तो एक तो शादी का कंपैरिजन हुआ, एक जन्म कुंडली की कहानी भी मुझे पता चली कि किसी ने इनकी सोनिया गांधी की जन्म कुंडली बनवाई, और वो भी वहां भी बच्चन परिवार का नाम लिया जाता है कि उस जन्म कुंडली में बताया गया कि सोनिया गांधी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। और उसके बाद जब सोनिया सक्रिय राजनीति में आई और चमकी, तो उनको एहसास हुआ, फिर लोगों ने, बीच के लोगों ने कहा कि साहब ये तो आपके खिलाफ साजिश थी। सोनिया जी को ये लगने लगा कि ये सब लोग मेरा पॉलिटिकल करियर क्यों खत्म करना चाहते हैं। नहीं, अब सोनिया गांधी को लगा या नहीं लगा, लेकिन इस तरह की बातें फैलाई गई
तो देखिए, इसको हमें ये बात समझने की बात ये है कि इसको हमें मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसा होता है परिवारों में प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई हमारा बेटा कितना अच्छा कर रहा है, उनका बेटा कितना अच्छा कर रहा है, इनकी बेटी क्या कर रही है, उनके बेटे क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये जो साधारण परिवारों में ये होता है वही का वही यहाँ के ऊपर भी हुआ, और इससे जो है रिश्तों में मेरे आकलन में इसमें खटास आगे बढ़ी। और फिर तब तक तो फिर लेट अमर सिंह जी बहुत एक्टिव हो देखिए, चुके एक थे। बात और मैंने आपसे शायद मैंने जिक्र भी किया था कि पुष्पा भारती को जब सोनिया गांधी ने इंटरव्यू दिया था तो सोनिया गांधी ने कहा, धर्मयुग की जो संपादक थी, कि मेरी जो थे 3 माँ हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा, एक तो मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक माँ जो मेरी सास इंदिरा गांधी जिन्होंने मुझे सब संस्कार सिखाए, भारतीय संस्कृति सिखाई, और तीसरा उन्होंने तेजी बच्चन का नाम दिया। तो ये इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके परिवार कितने मजबूत, इसीलिए टेल ऑफ फ्रेंडशिप है कि मतलब दोस्ती की कहानी है, दुश्मनी की कहानी नहीं है। नहीं, सही बात। अच्छा, नहीं, फिर उसके बाद चलो। हाँ, सौरभ जी, एक बात समझ लीजिए आप, एक हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पूरी दुनिया में है। जैसे मान लीजिए कि किसी हाउस में जो पुराना होता है पिताजी का, जो पिताजी के दोस्त होते हैं, जैसे ही पिताजी स्वर्गवास हुए तो बच्चे जो है सबसे पहले चाहते हैं कि जो मेरे पिताजी के दोस्त थे वो कंपनी से बाहर चले जाएं, क्योंकि उनको चाचा कहना पड़ेगा। ये हर जगह होता है। आप यूँ समझिए, तेजी बच्चन जी और इंदिरा जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, जहाँ से परिवार इकट्ठा होता। हालांकि कहा जाता है नेहरू जी जब थे तब भी, ठीक है, तो वो दोस्ती थी। वो धीरे धीरे उस चीज़ को, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी भी एक्चुअली नेता नहीं थे, ही वॉज ए पॉलिटिकल, बिल्कुल वो नए आए थे। और अमिताभ बच्चन बेसिकली अपनी एक अलग इंडस्ट्री से उसमें गए थे। और आप देख लीजिए जितने भी कलाकार गए हैं, अभी धर्मेंद्र का जो लड़का था, क्या वो जो एमपी बना था, अपने आप चला गया। तो देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि आपका जो कोर डीएनए में रहा है, यानी कलाकार, फिल्म, वहाँ से उससे डिटैच होकर के आप इसमें आए। तो एक तो असहज था वो सारा का सारा मामला, कि राजीव गांधी ने सोच के अपने तमाम दून मित्रों को और सबको जुटाया था कि यंग ब्लड रहेगा और हम एकदम क्रांति कर देंगे। हुआ क्या कि इसमें बीपी सिंह का भी बड़ा कुटिल रोल रहा है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। इन दोनों परिवारों को, वो फोर्स और वो जो कहते थे रोज, इसका क्या मतलब होता है, वहाँ से शुरू हुआ ये सब सारी चीज़ें। और ये दूसरा क्या होता है कि लोग तो सामान्य रहे, लेकिन राजनीति में इतने तरह के शकुनी आ जाते हैं बीच बीच में कि आप रहना भी चाहें तो आपको नहीं रहने सिंह जी का भी कोई रोल था, पर इन फैमिलीज को दूर कर देखिए, दिया। राजा मांडा, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉरी बीच में मैं, हाँ। कि जो 1984 जो अमिताभ बच्चन को टिकट दिया गया, वो बिल्कुल, क्योंकि वीपी सिंह फतेहपुर के थे और वहाँ इलाहाबाद भी उनकी अपनी मतलब इलाका था, राजा महाराजाओं के इलाके होते ना, उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि अमिताभ बच्चन को राजनीति में, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट थे वहाँ पर, तो और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा कि अमिताभ बच्चन की वहाँ इलाहाबाद में एंट्री हुई। तो उसका मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ जो कि है, प्रदीप जी भी आप भी जानते होंगे। मैं रविवार में, उदयन शर्मा संपादक थे, मैं सहायक संपादक था, मैं हरिवंश और राजकिशोर। रविवार में कवर स्टोरी आई, बेईमान विश्वनाथ प्रताप। और अब ये नहीं कहूँगा कि वो कवर स्टोरी कैसे आई, और बाकायदा हेमवती नंदन बहुगुणा ने उस मैगजीन को यूपी विधानसभा में लहराया। ये बात 85-85 की होगी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि 86 में तो मैं वहाँ से छोड़ चुका था। जब ये कवर स्टोरी आई, बहुगुणा जी मुख्यमंत्री नहीं, मैं मुख्यमंत्री भी नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप नहीं सर, मैं बता रहा हूँ थे। नहीं, और 85 या मैं आपको ये घटना इमरजेंसी में ही उनको हटा दिया था इंदिरा गांधी नहीं, ने। मतलब वो उसके बाद वो विधानसभा में नहीं गए कभी। अब जैसे भी वो, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वो कॉपी लहराई गई उत्तर प्रदेश के सदन में, और बीपी सिंह ने राजीव गांधी को जा करके जब छपा तो इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। राजीव गांधी ने उस समय कहा कि नहीं विश्वनाथ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कंटिन्यू कीजिए ये बात। और जब ये जब बीपी सिंह एक तरह से रिवोल्ट किए, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मुझे लगता है कि साल भर के भीतर ही ये हुआ है। 2 घटनाएं बता रहा हूँ आपको। राजीव गांधी इतना अटूट विश्वास रखते थे, उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, आप नहीं, एकदम विश्वास रखिए। का आलम तो ये था कि ये समझिए, गाजियाबाद में पब्लिक रैली हुई, उसमें इंदिरा गांधी भी आई थी और राजीव गांधी को राजनीति में लाने की बात हो रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने भाषण में कहा कि हमें हमारा कृष्ण दे दीजिए। अच्छा। हाँ, राजीव गांधी के लिए।
हमें हमारा सारथी दे दीजिए। तो और कुछ साल बाद उन्हीं का अकाउंट नंबर निकाल रहे थे जेल से। नहीं, यही बता रहा हूं कि जब उन्होंने ये कहा कि नहीं विश्वनाथ जी आप पर मुझे पूरा भरोसा है, ये सब कुछ नहीं, आप काम करते रहिए, उसी से 6 महीने 8 महीने के भीतर भीतर ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं उनकी उस रैली में भी गया था जिसमें ये अपना आरिफ मोहम्मद खां भी थे साथ में, और जब वो भी भेल में रैली हुई थी उनकी, मैं उसमें साथ था। आते हुए लौटते हुए मुजफ्फरनगर में रुक करके उन्होंने इस्तीफा दिया था आरिफ मोहम्मद खान ने। तब वो समय मतलब मीन्स राजीव गांधी को जो धोखा एक तरह से उनको जो सदमा लगा वो बीपी सिंह की तरह से, ठीक है। और ये जो उसी में अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन का नाम कि इनका फलाना सेंट किट्स में खाता है, पता नहीं क्या क्या तो हुआ। एक टाइम वो आ गया कि वो वहां से मतलब इनके बिल्कुल संबंध विच्छेद थे दोनों परिवारों जी वही मैं कह रहा हूँ, गलतफहमियों का बहुत ज्यादा था। क्योंकि देखिए जैसे अब मैं पीछे आपको ले जाता हूँ, अमिताभ बच्चन की जब वो शादी होती है अमिताभ और जया की, उस समय जया बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अमिताभ जो थे एक स्ट्रगलिंग मतलब इमर्जिंग एक्टर थे, वो वाली बात नहीं थी। और उस शादी में बहुत ही सीक्रेट वो था, मतलब ये भी कि उन्होंने अपने पिताजी को भी फोन करके बुलाया कि आप बम्बई आ जाइए, और इसी तरह से जया ने भी अपने माँ बाप को बुलाया कि उनको भी पूरी खबर नहीं थी। और शादी में बहुत कम लोग शामिल हुए, लेकिन संजय गांधी शामिल हुए थे। संजय गांधी खासतौर से गए थे, राजीव गांधी शायद उस समय मतलब बाहर होंगे या जो भी होगा, संजय गांधी उस शादी में शामिल हुए थे, जो परिवार से अलग होके, मतलब महमूद बहुत करीब थे उनके, महमूद और 2-3 लोगों ने, बहुत ही क्लोज सर्किल में वो शादी हुई थी, उसमें संजय गांधी शामिल थे। तो इनके परिवार का रिश्ता बहुत क्लोज था, और उसमें जया बच्चन भी उसी तरीके से उसकी भागीदार थी। केवल एक बात ये थी कि जया बच्चन क्योंकि एक बहुत ही, जैसे कह रहा हूँ, एक सक्सेसफुल बहुत ही एक अकम्पलिश्ड फिल्म स्टार थी, तो उन्हें इस बात का, अपनी चीज का एक एहसास था कि वो एक सफल अदाकार है, जो कि उनकी हक बनता था। तो उस तरीके की चीज जो बच्चन परिवार के जो दूसरे सदस्य जो गांधी परिवार के प्रति उनके सम्मान की दृष्टि थी, या बिल्कुल एक आदर का भाव था उस समय, वो जो बच्चन परिवार की जो दोनों बहुएं थी उनमें उसका शायद अभाव था। मतलब ये वैसा रिगार्ड नहीं करते होंगे क्योंकि उन्हें लगता क्योंकि हम भी कुछ हैं। जी हम भी कुछ हैं। तो रमुल्ला बच्चन और मतलब जया बच्चन दोनों में ये भाव था। तो ये चीज जो है, ये राजीव गांधी के गुजर जाने के बाद ये चीज और खुल के सामने सोनिया जी को खटकती होगी। नहीं देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ, उनको लगता होगा कि भाई हाँ, जैसा इनको रिगार्ड करना चाहिए वैसा शायद नहीं ये लोग करते हैं। फिर सर दोबारा मतलब फिर उसके बाद वो एक लंबा चैप्टर है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा बहुत मैं भी पिक्चर में इसलिए आता हूँ कि मैंने भी देखा है। अभी तक सच वो बात नहीं जिसका मैं गवाह नहीं है। अमर सिंह जी और अमिताभ बच्चन जी की दोस्ती हो जाती है कैसे भी, और वो दोस्ती होती है ऐसे कि जहां अमर सिंह ऐसे होती है कि रशिया को, सर हमको 20 साल निकालने 3 मिनट में। अच्छा ठीक है किस्से को फिर किसी दिन सुनाएंगे। दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इधर सोनिया जी एक्टिव हो गई पॉलिटिक्स में। हाँ, और वो पूरी तरीके से समाजवादी खेमे में चले गए। हाँ, अमिताभ बच्चन जी, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन था। मतलब ये एक तरह से एंटी कांग्रेस कैंप में चले गए, एंटी कांग्रेस कैंप में चले गए बिकॉज ऑफ अमर सिंह। हाँ अच्छा ठीक है। लेकिन बाद में जी आप बताइए। ये लोग कब गए, इतना तेजी से घटनाक्रम हुआ। एक जमाना था सुब्रत राय, मुलायम सिंह, अनिल अंबानी, जब अनिल अंबानी को राज्यसभा और सारे लोग, फिर कब कैसे होता है कि वही अमर सिंह मुलायम सिंह को गाली देने लगते हैं, वही अमर सिंह अमिताभ बच्चन में टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाता है। हाँ। जिस अमिताभ बच्चन ने किया, ये इतनी तेजी से घटा बढ़ा। अमिताभ गए तो समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन तुरंत लौट भी आए, तो अमर सिंह और गुजरात के एम्बेसडर बने। देखिए अमर सिंह, लेकिन जया वहीं रह गई। देखिए अमर सिंह को दोष देना बिल्कुल एक तरीके से गलत बात है। अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है। अमर सिंह ने बहुत सारे तिगड़म किए, लेकिन इसमें इस रिश्ते में उनको दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की या सोनिया गांधी इन सबकी मर्जी से हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं भी कि उनके ऊपर कोई थोपा गया, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिक्र कर रहे हैं, और वो वाली बात नहीं थी। देखिए बहुत सारी, देवेगौड़ा की सरकार आई, वो उस समय कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ देवेगौड़ा ने काफी राजनीति की। और बाला साहब ठाकरे उस समय, अब तो ये एमबीए में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का एक उससे भी
ठाकरे के पास भी वो पहुंच गए। अच्छा। और एक वो राजनीतिक संबंध हुए मातोश्री वहाँ में पे। जाते थे। मातोश्री में जाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें सोनिया गांधी को, मतलब राजनीतिक रूप से सोनिया गांधी आ गई थी। आप देखिए, हम सब तो बिल्कुल ही अलग कैंप में डिस्कशन में थे। एक चीज हम भूल गए, एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो बहुत बड़ी घटना जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी और एक उसमें वैकल्पिक सरकार बननी थी, और वैकल्पिक सरकार बनने को इसलिए तैयार थी, जो राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी ने कहा कि वी हैव 272 का, हमारे पास 272 है, और 272 नहीं थे। तो उसको लेके सोनिया गांधी की काफी राजनीतिक रूप से किरकिरी हुई। 272 होते थे अगर मुलायम सिंह साथ जी जी, होते। तो वो सरकार गिराने में वो साथ थे। अब सोनिया गांधी का वहां उस समय में इतनी राजनीतिक रूप से वो, मतलब इतनी मैच्योर नहीं थी। उन्होंने इस बात पर अंदाजा लगाया कि जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई है वो हमारे साथ है। लेकिन वो एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मंकी ट्रिक थी, कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री, अगर सोनिया गांधी बनती, अब तो उसके बारे में बहुत कहा था कि उस समय मनमोहन सिंह को बनाना चाहती थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो एक मंकी ट्रिक थी कि सोनिया गांधी को किसी भी तरीके से रोका गया, और रोके करने में कौन लोग आगे थे, उसमें अमर सिंह, समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों का रोल था। और फिर अमर सिंह के साथ तो ये थे ही जी, वो एक बैगेज की बात। एक लाइन और सर, साहब मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शॉर्ट में सर इतना बता दीजिए, आज की तारीख में कैसे संबंध है दोनों परिवार? आज देखिए, मुझे लगता है वो गर्मजोशी नहीं है जो मतलब 1960 के दशक में थी, 70 के दशक में थी, 80 के दशक में थी, हाँ, या 90 के में भी खट्टा मीठा। आज वो एक पूरे का पूरे एक पॉलिटिकल, ये जो आप देखते हैं तस्वीर में कि सोनिया गांधी खड़ी है, एक पॉलिटिकल, जितना जितना दिखता है उतना ही है। जिस दिन अमिताभ बच्चन 10 जनपद जाएंगे, उस दिन हम कह सकेंगे कि रिश्ते में गर्मजोशी वापस आ गई। रहीम, ऐसा है, रहीम का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, क्या बात है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या बात है। एक तो लाइन अगर मैं भी जुड़ेगा कह भी सकता तो हूं। वो गांठ सर, जो है सर, नहीं बोल, जाएगा। बस एक लाइन मैं ये कहता हूं कि इंडिया अलायंस के चलते जो आप दोनों ये देख रहे हैं ना, वो है अमिताभ बच्चन लौट आए उस रिंग से। अमिताभ बच्चन है ना काहू से दोस्ती, ना काहू वो से पूरी बैर। तरीके से फिर ए पॉलिटिकल वो है, और जया जी इंडिया अलायंस में है। ये दो लाइनें चलिए, सब कह रहे हैं, मैं ही कह देता हूँ, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर तो नहीं जाता। ताल्लुक तो है ही, ठीक है, बड़े लोग हैं, सभी बड़े लोग हैं।